तो क्या प्रेगनेंसी के टाइम में आपको दांत निकलवानी चाहिए या नहीं निकलवानी चाहिए? आप इस कंफ्यूजन में हैं? तो हाय, मेरा नाम है डॉक्टर कुणाल और आप देख रहे हैं ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री। आज मैं इसी विषय पे चर्चा करूंगा आपसे कि क्या आपको प्रेगनेंसी के टाइम में आपको दांत निकलवानी चाहिए या इससे बचनी चाहिए, दांत निकलवाने से बचनी चाहिए। देखिए, होता क्या है कि प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत सारे हार्मोन्स जो हमारे बॉडी के अंदर में होते हैं वो अलग अलग लेवल पे होते हैं। कुछ हार्मोन बढ़े होते हैं, कुछ हार्मोन कम होते हैं। तो हार्मोन का डिसबैलेंस हो रखा होता है उस समय। जो हमारे बॉडी को चाहिए हार्मोन, उस समय जो बॉडी के लिए, जो हमारे बेबी के लिए और जो मदर के लिए इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, उनका अमाउंट बढ़ा हुआ रहता है। जिसकी नहीं जरूरत है वो कम रहता है। और प्रेगनेंसी के टाइम में डेंटल प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन है, जैसे कि प्रेगनेंसी की वजह से मसूड़े का फूल जाना, जिंजिवाइटिस हो जाना, दांतों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो और एग्जैजरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें इस कंडीशन में, क्योंकि हमारे आसपास के लोग ये कहते हैं कि दांत के साथ छेड़छाड़ मत करो क्योंकि आपके बच्चे पे इफेक्ट करेगा। बिल्कुल सही, वो भी सही बोलते हैं क्योंकि उनको कम नॉलेज है, उनको चीजों की जानकारी कम है, लेकिन जितनी है उसके बेसिस पे बोलते हैं कि हाँ ये अफेक्ट करेगा, ये खराब करेगा। तो आज इसी चर्चा को पूरी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपको मैंने क्या बताया कि दांतों में प्रॉब्लम होना कॉमन है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। पहली चीज तो आप अपने मिथ हटा दीजिए दिमाग से कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम मुझे ही क्यों हो रहा है। ये बहुत कॉमन है, ये होता है। ठीक। दूसरी नंबर बात, क्या आपको दांत निकलवाने से बचनी चाहिए या दांत निकलवा लेनी चाहिए? देखिए, होता क्या है कि हार्मोन डिसबैलेंस है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ट्राइमेस्टर है, कौन सा महीना चल रहा है बच्चे का। तो अगर पहला ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, पहला 3 महीने का जो पीरियड होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के ग्रोथ के लिए। कोशिश करनी चाहिए कि अगर इस पीरियड में कोई दांत में प्रॉब्लम हुआ है या दांत डॉक्टर ने बोला है निकलवानी पड़ेगी, तो इसमें बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह लें और उसके बाद अपने जो गायनिकोलॉजिस्ट है उसका भी सलाह लेकर के ही दांत निकलवाने की कोशिश करें, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बच्चे के ग्रोथ के लिए। ठीक है। दूसरा ट्राइमेस्टर थोड़ा सा सेफ माना जाता है। दूसरे ट्राइमेस्टर में क्या होगा कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप आराम से दांत निकलवा सकते हैं। देखिए, दांत निकलवाना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप निकलवा सकते हैं, लेकिन ज्यादा सेफ क्या है, सेकेंड ट्राइमेस्टर। ठीक है। थर्ड ट्राइमेस्टर में अवॉइड करनी चाहिए दांत निकलवाने के लिए, क्योंकि इस समय क्या होता है पोस्चर जो बेबी है उसका वेट हो जाता है, तो पोस्चुरल हाइपोटेंशन होने की वजह से बच्चे पे इफेक्ट पड़ने का चांस होता है, तो इस समय बचना चाहिए। इसके बाद क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि हम दांत निकालते हैं तो एक्सरे लेना ही पड़ता है। हमेशा ये होता है कि हम एक्सरे लेकर के देखते हैं कि रूट का कंडीशन क्या है, दांत का जो रूट है वो टेढ़ा तो नहीं है, क्योंकि उस कंडीशन में दांत अलग तरीके से निकालनी पड़ेगी, एक्सपर्ट की सलाह लेकर के निकालनी पड़ेगी। और बहुत कॉमनली हमें देखने को मिल जाता है कि दांत का रूट टेढ़ा है। ठीक है। तो इस समय क्या करना चाहिए कि हमें एक्सरे से भी बचना होता है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्सरे से बचने की सलाह दी जाती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी बचने का सलाह दिया जाता है। तो इस समय एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह लेकर के ही निकाला जाएगा आपके दांतों का। लास्ट का महीना चल रहा है, मान लीजिए 7th मंथ चल रहा है, 8th मंथ चल रहा है या 9th मंथ है, तो कोशिश कीजिए कि इस समय अवॉइड कर दें। इस समय का पीरियड जो होता है इस समय अवॉइड कर दें, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक आपको सोना पड़ेगा, या फिर अगर निकलवाएं तो एकदम ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन से ही निकलवाएं। किसी जनरल डेंटिस्ट के पास जाकर के नहीं निकलवाएं, क्योंकि होता क्या है कि बहुत बार ऐसी हमने सीन देखा है कि इनकरेक्ट टेक्निक की वजह से कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। तो कोशिश कीजिए कि एक्सपर्ट डॉक्टर्स के पास जाएं और उसके बाद ही आप निकलवाने की कोशिश करें, लेकिन साथ में अपने गायनेकोलॉजिस्ट का कंसल्ट, अपने जो डेंटिस्ट हैं उन दोनों का आपस में कंसल्टेशन होना चाहिए, क्योंकि केस हिस्ट्री आपकी गायनेकोलॉजिस्ट समझ करके आपके डेंटिस्ट को सलाह देगी कि हाँ इस पीरियड में सेफ है या अनसेफ है। ठीक है। और आपके डेंटिस्ट भी अपना एक ओपिनियन शेयर कर पाएंगे, तो उन दोनों का आपस में एक कंसल्टेशन हो जाना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के दांत निकलवाएं। आई होप कि आपके बहुत सारे जो कंसेप्शन थे, मिसकंसेप्शन थे, वो क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक और चीज देखने को मिलता है कि छोटे छोटे केरीज देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे बहुत पिन पॉइंट केरीज देखने को मिलते हैं। तो इसको आप आराम से इजिली जाकर के किसी नजदीकी डेंटल क्लिनिक पे रेस्टोरेशन करा सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग इशू।
ठीक है, तो आई होप कि अब मैंने आपका बहुत सारा पिक्चर क्लियर कर दिया होगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर लास्ट का थोड़ा दिन बचा हुआ है तो कोशिश कीजिए कि उस सेकंड ट्राइमेस्टर में चला जाए सीन, और सेकंड ट्राइमेस्टर में जाकर के आप निकलवा सकते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में कोशिश कीजिए अवॉइड करने का, और अगर बहुत मजबूरी है तो आप निकलवाइए, लेकिन एक्सपर्ट डॉक्टर के अंडर गाइडेंस में और अपने गायनेकोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन में। तो ये पूरा डिटेल था जो कि आपको समझने की जरूरत थी। अगर वीडियो पे अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए हमें आप फॉलो कर सकते हैं ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री इंस्टाग्राम चैनल पे भी, और यहाँ पे भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी कोई कंसल्टेशन आपको अगर मेरे से चाहिए तो आप नीचे दिए गए एड्रेस पे आप मेरे से बात भी कर सकते हैं, नीचे दिए गए फोन नंबर पे भी आप मेरे से बात डायरेक्टली कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं डॉक्टर कुणाल के नाम से। इसी पेज पे आपको नंबर दिया जाएगा लास्ट में, वहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे से डायरेक्टली कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।